CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। A speaks truth in 75% of the cases while B in 90% of the cases. In what percent of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? Do you think that the statement of B is true? यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 4 मार्क्स का आया था और इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही आते हैं। तो ए 75% ट्रुथ बोलता है 75% केसेस में और बी 90% में, ठीक है। तो अगर उनको कोई फैक्ट दिया गया तो कितना परसेंट चांस है कि इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, मतलब ए कुछ और बोलेगा और बी उसका ऑपोजिट बोलेगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन कितने परसेंट केसेस में होगा। और फिर पूछा गया डू यू थिंक दैट द स्टेटमेंट ऑफ बी इज़ ट्रू, मतलब जब कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो क्या उसमें बी की स्टेटमेंट को ट्रू माना जा सकता है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो 4 मार्क्स का ऐसे हम लोग अब लिखना सीखेंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे आएंगे, है ना। आगे चल के हम लोग बेस थ्योरम भी करेंगे तो उसमें भी ऐसे हमें थ्योरी में लिखना पड़ेगा। लेट ए बी द इवेंट दैट ए क्या है, इवेंट है दैट ए स्पीक्स द ट्रुथ। बी इवेंट है कि बी स्पीक्स ट्रुथ। नॉट ए मतलब ए का ऑपोजिट, तो ए डज नॉट स्पीक द ट्रुथ और नॉट बी हो गया बी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ए कब ट्रुथ बोलता है, तो क्वेश्चन में गिवन है 75% मतलब 3/4। उसी तरह बी 90% मतलब 9/10। तो नॉट ए की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ए हो जाएगी 1/4 और नॉट बी की 1/10। इन सबको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने, ठीक है। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए और बी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ए जब कोई स्टेटमेंट बोले या ए कुछ बोले तो बी उसका ऑपोजिट बोले, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं पहले ए ट्रुथ बोल रहा है, ठीक है, तो बी क्या बोलेगा, बी ट्रुथ नहीं बोलेगा, बी फॉल्स बोलेगा, तो नॉट बी। तो ए इंटरसेक्शन नॉट बी, ए स्पीक्स द ट्रुथ एंड बी स्पीक्स द फॉल्स, ठीक है। और क्या केस हो सकता है जब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ए फॉल्स बोल रहा है और बी ट्रुथ बोल रहा है, ये भी हो सकता है। तो नॉट ए था ए डज नॉट स्पीक द ट्रुथ और बी था बी स्पीक्स द ट्रुथ, तो नॉट ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 केसेस है हमारे पास। अब क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, ये दोनों रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन वाला आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो पी ए इंटरसेक्शन नॉट बी इज इक्वल टू पी ए टाइम्स पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए टाइम्स पी बी, है ना। इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पी ए की प्रोबेबिलिटी पुट कर दी पी नॉट बी की, पी नॉट ए की, पी बी की, ठीक है, फ्रॉम 1 यहाँ पर लिखना चाहिए था, तभी हमने इक्वेशन माना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये मैं अक्सर भूल जाता हूँ, पर आपको ध्यान रखना है फ्रॉम 1, है ना, तभी हमने इक्वेशन माना है 1। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा 3/10। पर आपको क्वेश्चन पूछा गया परसेंटेज में, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज ऑफ पी प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इज 30%, ठीक है। अब जब वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो क्या बी को सही मान लिया जाएगा, नहीं माना जा सकता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है उस समय ए सही बोल रहा हो, क्योंकि दोनों में से कोई भी 100% सच नहीं बोलता है। तो हो सकता है उस केस में ज़्यादा संभावना है बी सच बोले, पर यहाँ पूछा गया क्या बी सच बोलेगा, क्या उसके स्टेटमेंट को सच माना जा सकता है, तो नहीं माना जा सकता है, ठीक, क्योंकि बी 90% केस में सच बोलता है, 100% में नहीं बोलता है। देयरफॉर वी थिंक दैट द स्टेटमेंट ऑफ बी मे बी फॉल्स, शायद वो गलत हो, ये भी नहीं बोल सकते वो गलत ही है, शायद वो गलत हो, पर क्वेश्चन में पूछा गया था क्या वो सही है, तो नहीं, उसको सही नहीं माना जा सकता है। प्रोबेबिलिटी में हम लोग यस बोल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे जिसमें है क्या बी का वेटेज ज़्यादा होगा सच होने का, तो उस समय हाँ बी की संभावना या वेटेज ज़्यादा है कि बी का स्टेटमेंट सच हो, क्योंकि बी ज़्यादा केसेस में सच बोलता है, ठीक है। पर यहाँ डायरेक्ट पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा नो, है ना, वी थिंक इट मे बी फॉल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, है ना, ये 26 है हमारा। P speaks truth in 70% of the cases and Q in 80% of the cases. In what percent of cases are they likely to agree, यहाँ पर क्या एग्री करना है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, मतलब दोनों सेम आंसर देगा।
In what percent of cases are they likely to agree in stating the same fact? Do you think when they agree means both are speaking the truth? यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 4 मार्क्स का है. सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, वरना सिमिलर क्वेश्चन है. एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर फिर से हम लोग लिखना देखेंगे. लेट पी इवन दैट पी स्पीक्स द ट्रुथ एंड क्यू इवन दैट क्यू स्पीक्स द ट्रुथ. तो नॉट पी हो जाएगा या पी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इवन दैट पी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ एंड नॉट क्यू इवन दैट क्यू डज नॉट स्पीक द ट्रुथ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्या है, तो गिवन है हमारे पास 70% और क्यू क्या है 80%. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हो जाएगा 70/100 दैट इज 7/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू इज इक्वल टू 80/100 दैट इज 4/5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पी हो जाएगा 1 - 7/10, इसका मतलब 3/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट क्यू इज इक्वल टू 1/5. इन सबको हमने इक्वेशन 1 मान लिया. ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी एग्री टू ईच अदर, तो ये कब एक दूसरे से एग्री करेंगे. ठीक है. तो या तो दोनों सच बोल रहे हैं तो एग्री करेंगे एक दूसरे से, और या तो दोनों झूठ बोल रहे हो तो भी एग्री करेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ एग्री पूछा गया है. एग्री करे और वो स्टेटमेंट सच हो वो अलग हो जाएगा. यहाँ सिर्फ पूछा गया है दोनों एक दूसरे से सहमत हैं. तो अगर दोनों सच बोल रहे होंगे तो भी सहमत है, दोनों का सेम आंसर आएगा, या दोनों झूठ बोल रहे होंगे तो भी दोनों का सेम आंसर आएगा. तो दो केसेस में दोनों एग्री करेंगे. या तो P इंटरसेक्शन Q, मतलब P भी सच बोल रहा है Q भी सच बोल रहा है, या नॉट P नॉट Q, P स्पीक्स फॉल्स एंड Q स्पीक्स फॉल्स. ठीक है. तो यहाँ पर अब क्योंकि P एंड Q इंडिपेंडेंट है, रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, है ना, ध्यान रखिएगा कि इन केसेस में जो इवेंट्स होते हैं जो स्पीक करते हैं वो रिलेटेड नहीं होते हैं एक दूसरे से. ठीक है. उनका अपना चांस होता है P का और Q का अपना चांस होता है. ठीक है. तो अगर ये दोनों इवेंट्स रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA टाइम्स PB. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू PP टाइम्स PQ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट P इंटरसेक्शन नॉट Q इज इक्वल टू P नॉट P टाइम्स P नॉट Q. ठीक है. अब इन सब की वैल्यूज़ हम लोग इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं और गिवन में. ठीक है. तो ये हमारा PQ, क्योंकि ये हमारा एक तरह से चारों इक्वेशन 1 है तो यहाँ गिवन नहीं लिखेंगे हम लोग, तो 1 से ही कर लेंगे. तो इन सब के वैल्यूज़ को हम लोग पुट किए तो हमारा आंसर आ गया 31/50. ठीक है. इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100% दैट इज 62%. देयरफॉर व्हेन P एंड Q एग्री, ठीक है, तो ये हो गया 62%. ठीक है. आप इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं 62% चांसेस. अब आगे बढ़ते हैं. और हमारे पास सेकेंड पार्ट था कि डू यू थिंक व्हेन दे एग्री मीन्स बोथ आर स्पीकिंग द ट्रुथ. तो देखते हैं. व्हेन P एंड Q एग्री डज नॉट मीन दैट बोथ आर स्पीकिंग द ट्रुथ. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि P और Q जब अग्री करते हैं तो दो केसेस थे, या तो दोनों सच बोले या दोनों फॉल्स बोले. तो हम लोग कैसे मान लें कि यही केस होगा? ये केस भी तो हो सकता है क्योंकि इसमें भी तो अग्री कर रहे हैं ना. तो इसलिए ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि जब वो एग्री करे तो फिर दोनों सच ही बोल रहे हैं, वो झूठ भी बोल सकते हैं. ठीक, क्योंकि दोनों का प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है सच का. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27. A स्पीक्स ट्रुथ इन 60% ऑफ द केसेस वाइल B इन 90%. In what percent of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? In the cases of contradiction, do you think the statement of B will carry more weightage? इसको आप ध्यान दीजिएगा. Will carry more weight as he speaks truth in more number of cases than A. यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 4 मार्क्स का पूछा गया था. अभी हमने क्वेश्चन 25 जो डिस्कस किया बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये. ठीक है. तो अब क्वेश्चन नंबर 39 नहीं या 27 है तो 25 हो जाएगा ना. तो क्वेश्चन नंबर सिमिलर क्वेश्चन 25 है ना, इसको देख लीजिएगा. तो सिमिलर क्वेश्चन 25 में हमने देखा था, पर वहाँ क्वेश्चन था कि डज बी स्पीक्स द ट्रुथ. तो अगर डायरेक्ट पूछा है तो हम लोग बोलेंगे नो, है ना, क्योंकि बी का 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है ट्रुथ का. लेकिन यहाँ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में ही पूछा है. यहाँ ये पूछा है क्या स्टेटमेंट ऑफ बी विल कैरी मोर वेटेज, क्या बी की संभावना ज़्यादा है कि वो सच बोल रहा है. तो हाँ, संभावना ज़्यादा है, 100% चांस नहीं, पर फिर भी विल इट द स्टेटमेंट ऑफ बी विल कैरी मोर वेटेज, क्योंकि वो ज़्यादातर केसेस में सच बोलता है. ठीक है. इन द केस ऑफ कंट्राडिक्शन डू यू थिंक द स्टेटमेंट ऑफ बी विल कैरी मोर वेटेज, है ना. तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इन द केसेस ऑफ कंट्राडिक्शन येस,
द स्टेटमेंट ऑफ बी विल कैरी मोर वेटेज या मोर वेट एज ही स्पीक ट्रूथ इन मोर नंबर ऑफ केसेस देन ए, है ना। तो हम लोग को स्टेटमेंट समझ के आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स द ट्रूथ इज 4/5 एंड दैट ऑफ बी स्पीक्स द ट्रूथ इज 3/4. द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट इज, सिमिलर क्वेश्चन है, CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।